अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी मश्क नंबर 5.3 का उर्दू मीडियम में सोल्यूशन सीखेंगे। अगर हम मश्क नंबर 5.3 का पहले ही सवाल देखें तो वो कहता है कि मुख्तसर कीजिए, यानी कि नीचे इस तरह से ना हमारे पास 10 सवाल दिए हैं, वो आप लोगों को कह रहा है कि इनको आपने मुख्तसर करना है। जो पिछली एक्सरसाइज 5.2 हमने सीखी थी ना, उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जमा और माइनस के सवाल थे, तो उसमें हम ना कि पहले तस्दीक कर लेते थे, तस्दीक करने के बाद फिर उनका ना कि इजाफिया कल यानी एलसीएम लेते थे और आगे फिर हम ना हल करते थे। अब यहाँ पे जो हमारे पास सवाल हैं ये ज़रब और तकसीम के हैं। अब ज़रब और तकसीम के सवाल भी हल करने के लिए आपने वही काम करना है कि तस्दीक कर लेनी है, ऊपर वाले के ऊपर कर लेनी है, नीचे वाले की नीचे कर लेनी है। तस्दीक करने के बाद अब हमें जो इजाफे कर लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर नीचे हम जो करते हैं वो काट देंगे, बस बाकी जो फिर बचेगा वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ना तो मैं आप लोगों को ये बता दूं यहाँ पे ना कि दो फार्मूले जो ना कि मेन इस्तेमाल होंगे, बाकी जो छोटे मोटे होंगे वो मैं ना साथ साथ बताता जाऊँगा। एक फार्मूला हमारे पास होता है ए की 2 माइनस बी की 2, तो यानी कि इसमें हम ना कि एक दफ़ा उसे जमा में लिख लेते हैं ए जमा बी, और एक दफ़ा उसे माइनस में लिख लेते हैं। और एक फार्मूला होता है ए की 3 माइनस बी की 3, उसे हम ना ए माइनस बी और उसके बाद फिर ना ब्रैकेट में ए की 2 जमा ए बी जमा बी की 2। इन दो फार्मूलों को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लें, ये ना कि आगे हमारे पास ना इस्तेमाल होंगे। तो चलें हम ना कि पहले सवाल से स्टार्ट होते हैं। तो पहले सवाल में अगर आप लोग देखें तो हमारे पास है जी 24 LM ज़रब हो रहा है जी 5 L की 2 माइनस 20 M की 2। इधर बटे में देखेंगे 5 L जमा 10 M और इधर देखेंगे 16 L M N। अब हमने क्या करना है कि हर टर्म को अलग-अलग से ना कि ट्रीट करना है, यानी कि हर टर्म को अलग-अलग से ना कि हमने उनकी तस्दीक वगैरह करके ना कि लिखते जाना है। तो चलें सबसे पहले हम इधर आते हैं। इसमें तो कोई भी चीज़ तस्दीक करने के लिए नहीं है, तो इसको हम ना कि वैसे लिख देंगे 24 LM, इसको हमने वैसे लिख दिया। आगे नीचे देखें इसमें से, तो इसमें से अगर आप लोग देखें तो 5 कॉमन निकल रहा है, यानी 5 का जो टेबल है वो कॉमन निकल रहा है, वो हमने निकाल लिया 5 का टेबल कॉमन। यहाँ पे हमारे पास L बच गया जमा हमारे पास ना 5 2 10 2 M बच जाएगा इस तरीके से। अब ये पहली टर्म हमने कर ली। अब दूसरी पे चलते हैं। इसमें से देखें तो इसमें भी हमारे पास 5 का टेबल कॉमन निकल रहा है, बाकी L और M हमारे पास कोई कॉमन नहीं निकल रहा। तो चलें 5 का टेबल हम ना के कॉमन निकाल लेते हैं इस तरीके से। अब मज़ीद देखें तो ऊपर हमारे पास L की 2 बच गया माइनस 5 4 20, तो हमारे पास 4 आ जाएगा 4 M की 2 इस तरीके से। और बटे में ये हमारे पास ना कि वैसे ही आ जाएगा, इनमें से तो हमारे पास कोई भी कॉमन वगैरह नहीं जा रहा। अब इसे ना कि नेक्स्ट मज़ीद अगर हम हल करें तो ये तो हमारे पास चलें उसी तरीके से आ जाएगा। ये जो 24 LM है इसको ना कि हम वैसे ही लिख देते हैं कि ये हमारे पास 24 LM वैसे ही आ गया। नीचे अगर आप लोग देखें आपके पास 5 इंटू L जमा 2M आ गया इस तरीके से ज़रा। अब ये देखें ये 5 भी हमारे पास वैसे आ जाएगा। अब ये ना ये हमारे पास एक फार्मूले की शक्ल बन रहा है, यानी ये L की 2 है तो इसको हम ना L का मुरब्बा लिख सकते हैं। ये 4M की 2 है तो इसको हम 2M का मुरब्बा लिख सकते हैं इस तरीके से। अब जब अंदर आप ना कि छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल कर लें तो ये बड़ी इस्तेमाल कर लेना। अब अगर आप लोग ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं ना करेंगे तो उसका मतलब 5 सिर्फ इसके साथ ज़रब हो रहा है, हालांकि 5 इस पूरी ब्रैकेट के साथ ज़रब हो रहा है, तो उसके लिए हमें ये बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो 16 MN हमारे पास ना वैसे ही आ गया। अब इसे ना कि मज़ीद आगे हल करें तो मैंने आपको ना कि शुरू में बताया था जो फार्मूला कि एक आप लोगों के पास फार्मूला ए की 2 माइनस बी की 2, ये देखें ना उसी शक्ल में आ गया ए की 2 माइनस बी की 2, यानी इसको एक दफ़ा जमा में लिख दें और एक दफ़ा माइनस में लिख दें। चलें बाकी चीज़ें हमारे पास वैसे ही आती जाएंगी, यानी 24 LM ये वैसे ही आ गया। बटे में हमारे पास 5 इंटू L प्लस 2M ये भी वैसे ही आ गया। उधर यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब इसको एक दफ़ा जमा में लिख दें, यानी L जमा 2M हो जाएगा, और एक दफ़ा माइनस में लिख दें L माइनस 2M हो जाएगा। बटे में हमारे पास ना कि 16 MN वो वैसे ही आ जाएगा। अब हमने जो तस्दीक वगैरह करनी थी ना कि वो सारी हमने कर ली है। अब ना कि हम इनको ना कि ऊपर नीचे काट देंगे। अब ये देखें ना ये 24 LM है, ये इसके साथ भी कट सकता है, इसके साथ भी, जहाँ पे भी ये कटे आपने काट देना है। इसी तरीके से ये वाला जो है ये इसके साथ भी कट जाता है और इसके साथ भी कट जाता है। चलें अब हम ना किनको ना काटते हैं। पहले हम ना कि 24 को देखें नंबर को, तो वो 5 के साथ तो नहीं कटता लेकिन इसके साथ कट देता है, तो हम ना कि इसको काट देते हैं 8 2 16
और 8 3 24 हो जाएगा, ये कट गया। उसके बाद ये जो हमारे पास एल है, एल तो नहीं कटता किसी के साथ, लेकिन ये एम जो है ना ये कट जाता है, इस एम के साथ हमारे पास ना ये कट गया। ये जो हमारे पास ना किस तरह ब्रैकेट के अंदर है ना, उसके साथ हम इस अकेले को नहीं काट सकते, ये आपने याद रखना है। उसके बाद इधर आए तो ये 5 इस 5 के साथ हमारे पास कट गया, और L जमा 2M पूरी ब्रैकेट L जमा 2M के साथ कट गया। अब जो बाकी बच जाएगा उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए ना, ऊपर आप लोगों के पास 3 बच गया और साथ में L बच गया, और साथ में देखें तो L - 2M, L - 2M ये बच गया। ऊपर हमारे पास ये बच जाएगा। नीचे अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास इधर तो कुछ नहीं बचा, यहाँ से अब आप लोगों के पास 2 बच गया और साथ में N आ गया। तो इस तरीके से ये जो है ना 3L × L - 2M बटा 2N, इसको मज़ीद देखें तो ये हमारे पास नहीं करते, बस यही फिर इसका आंसर आ जाता है मुख्तसर करके। इसी सवाल का अगर हम दूसरा जूस लें तो हमारे पास है जी x2 - 3x = 2 बटे में है जी x2 = 3x - 4 और ज़रब हो रहा है 2x2 = 8x और बटे में 3x = 6। अब हम ना कि बिल्कुल पिछले सवाल की तरह हर एक को ना अलग-अलग से उसकी तर्जीह वगैरह करके ना लिखते हैं। अब इसमें देखिए हमारे पास 3 टर्में हैं, तो इनकी ना कि हम तर्जीह कर सकते हैं, यानी कि आपने इन दोनों को ज़रब देना है, यानी 2 को x2 से ज़रब दें तो हमारे पास 2x2 आ जाएगा। तो इसे आप ना कि साइड पे ना इस तरह अपने जहन में रखेंगे कि 2x2। अब दरमियान वाली जो हमारे पास रकम है इसको इस तरीके से तोड़ना है कि जमा माइनस करें तो जवाब इसी के बराबर है, ज़रब करें तो ये 2x2 के बराबर आना चाहिए। तो चलिए हम ना कि इसको तोड़ते हैं। x2 तो हमारे पास चलें वैसे आ गया, इसको मैं तोड़ के लिखूँगा -2x और -x, तो ये जमा का 2 मेरे पास ना कि वैसे आ गया। अब मैं वेरीफाई कर लेता हूँ तो क्या मेरे पास दोनों कंडीशन पूरी होती हैं या फिर नहीं। तो पहले देखिए ना, तो ये -2 और -1, यहाँ पे मैं कैलकुलेटर पे करूँ -2 और -1 यानी कि -3 तो मेरे पास ना कि पूरा हो रहा है, यानी कि ये वाली जो कंडीशन है वो तो पूरी हो रही है। अब देखें इनको ज़रब देते हैं, माइनस और -2 एक जैसे लामते जवाब जमा में, तो जमा में ही आना चाहिए था, 2 1 2, यानी दूसरी कंडीशन भी हमारे पास ना कि पूरी हो रही है। अब ये नीचे चलते हैं, यानी इसको ना कि हमने बिल्कुल ठीक तरीके से तोड़ के लिख लिया। अब हम आते हैं नीचे अगर आप लोग देखें तो आपने इन दोनों को ज़रब देना है। इन दोनों को अगर आप लोग ज़रब दें x2 को -4 से, तो आप लोगों के पास बचेगा -4x2। इसको भी अब आपने ना कि जहन में रखना है, यानी कि इसको हमने तोड़ना है, इस तरीके से तोड़ना है कि इसको जमा माइनस करें तो जवाब इसी के बराबर है, अगर ज़रब करें तो जवाब -4x2 के बराबर आना चाहिए। तो चलें ये x2 तो हमारे पास वैसे आ गई, आप लोग इसको तोड़ के लिख लें जमा 4x और -x, और ये -4 हमारे पास ना कि वैसे ही आ जाएगा। अब हम ना कि वेरीफाई कर लेते हैं, जमा के 4 में से माइनस का 1 निकालें, जमा का 3 आ जाता है, यानी कि जमा माइनस करने से जो जवाब आना चाहिए तो वो तो हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इन दोनों को ज़रब देते हैं, ये जमा माइनस 2 मुख्तलिफ अलामतें, जवाब माइनस में आ जाएगा, तो यानी माइनस में ही आना चाहिए था, 4 1 4, यानी कि ये भी हमारे पास वेरीफाई हो गया, इसको जमा माइनस करने से भी और इसको ज़रब करने से भी। तो इनको ना कि हमने बिल्कुल ठीक तरीके से तोड़ के लिख लिया। अब आगे चलते हैं इधर, यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना इन दोनों में से, तो आप लोगों के पास एक तो 2 का टेबल कॉमन निकल रहा है, दूसरे नंबर पर ना एक x भी एक कॉमन निकल रहा है, क्योंकि इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, तो 1x कॉमन निकल आएगा, यानी कि 2x हमने कॉमन निकाल लेना है। तो बाकी यहाँ पे देखें 2x जब कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ x बच जाएगा, जमा तो 2 4 8 होता है, जहाँ पे 4 बच जाएगा और x तो हमारे पास कॉमन चला गया था। अब इससे नीचे वाली टर्म इसमें देखें तो यहाँ पे आपके पास 3 का टेबल कॉमन निकल रहा है, तो आपने 3 का टेबल कॉमन निकालना है, यहाँ पे x बच गया और जमा में हमारे पास ना कि 3 2 6, ये हमारे पास 2 बच जाएगा इस तरीके से। अब नेक्स्ट ना कि इसको मज़ीद हम हल करते हैं, तो इसकी ना कि हमने 2 2 ना के जोड़े बना लेने, इन दोनों के इस तरीके से 2 2 के जोड़े बना के इनमें से हमने कॉमन निकालते जाने। तो पहले देखें भाई, इन दोनों में से ना कि हमारे पास x कॉमन निकल रहा है, तो हमने x को कॉमन निकाल लेना है, बाकी यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे ना कि -2 बच जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ से अगर आप लोग देखें तो कोई चीज़ भी कॉमन नहीं निकल रही, जब कोई चीज़ भी कॉमन ना निकले तो आप लोग 1 कॉमन निकाल सकते हैं, बाकी ये जो अलामत है ये हमारे पास पहले वाली ही आ जाएगी। अब हमने माइनस को कॉमन निकाला है, 1 तो वैसे आ गया, उसने तो कोई फ़र्क नहीं डालना, इस माइनस की वजह से अंदर वाली सारी अलामतें हमारे पास ना कि चेंज हो जाएंगी। ये हमारे पास माइनस है तो इसने जमा हो जाना है, और ये जमा है तो इसने माइनस हो जाना है इस तरीके से। अब नीचे अगर हम आएँ तो इसमें से भी हमारे पास ना कि x कॉमन निकल आएगा, तो यहाँ पे हम ना कि x लिख लेते हैं और बाकी देखते हैं क्या बचता है। यहाँ से हमारे पास x बच जाएगा,
और जहाँ पे ना x कॉमन चला गया तो जमा 4 बचेगा इस तरीके से। अब यहाँ पे देखें कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो हम ना कि 1 निकाल सकते हैं, अलामत जो पहली के साथ होगी वही हमने कॉमन निकाल लेनी है। अब 1 ने तो कोई फर्क नहीं डालना, लेकिन इस माइनस की वजह से अंदर वाली सारी अलामतें चेंज हो जाएंगी, यानी कि ये माइनस है तो ये भी जमा की होगी, ये भी माइनस है तो ये भी जमा की होगी इस तरीके से। अब आगे ना इनको हमने वैसे लिख लेना, क्योंकि मजीद इसकी हम तस्दीक नहीं कर सकते, इसको बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो हमने लिख लेना इस तरीके से। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई। तो अब इन दोनों में अब ये देखिए ना कि ये हमारे पास कि नई दो टर्में बन रही हैं, यानी कि ये एक टर्म बन गई, ये दूसरी टर्म, ये भी एक टर्म और ये दूसरी टर्म। अब इनमें से हमने ना लहदा ना कि कॉमन निकाल लेनी है। अब इन दोनों टर्मों में से देखिए तो x माइनस 2 हमारे पास कॉमन निकल रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x माइनस 2। अब x माइनस 2 अगर कॉमन निकाल दें, यहाँ पे हमारे पास x बच जाएगा और यहाँ पे माइनस 1 बचेगा, तो इस तरीके से लिख दिया। अब नीचे आए तो यहाँ से हमारे पास x जमा 4 कॉमन निकल रहा है, तो x जमा 4 हमने कॉमन निकाल देना है। यहाँ पे देखें तो हमारे पास x बच गया, यहाँ से देखें तो हमारे पास माइनस 1 बच गया इस तरीके से। अब नेक्स्ट ये जो है ये हमारे पास ना कि वैसे ही साथ में आ जाएंगे, इनको हमने वैसे ही साथ में इस तरीके से लिख देना है। अब आगे चलें भी, मजीद आगे चलें तो अब हम ना के तस्दीक वगैरह जितनी भी हमने करनी थी वो कर ली है। अब इनको ना कि हम ऊपर नीचे काट के ना कि जो हमारा आंसर बचता है वो हम लिख देते हैं। तो चले हम ना कि इनको फिर ना कि काट देते हैं। यहाँ पे देखिए x माइनस 2 है, सबसे पहले x माइनस 2 है। हम देखें यहाँ पे कोई x माइनस 2 है तो ये नहीं है, तो इसका मतलब x माइनस 2 तो नीचे किसी के साथ भी नहीं कर सकता। अब आगे चलें x माइनस 1 देखें तो ये x माइनस 1 इस x माइनस 1 से कट जाएगा। उससे आगे देखें तो हमारे पास 2 है, तो 2 भी हमारे पास नीचे नहीं है, अलहदा जो ब्रैकेट के बाहर हो तो ये भी नहीं कर सकता। x यानी कि ब्रैकेट के बाहर कोई x भी नहीं है, वो भी नहीं कर सकता। आगे x जमा 4 है, ये इस x जमा 4 से कट जाएगा। अब जो ऊपर बच गया उसे हम ना ऊपर लिख देंगे और जो नीचे बच जाएगा उसे नीचे। ऊपर देखें तो ये 2x इंटू x माइनस 2 हमारे पास बच गया, और नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो आपके पास 3 इंटू x प्लस 2 बच गया। तो इस तरीके से इसको जब आपने मुख्तसर किया तो आप लोगों के पास ये आंसर आ गया है। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज देखें तो हमारे पास ना कि पहली टर्म में है a की 2 माइनस 4b की 2 बटे में है a की 2 जमा 2ba, ज़रब हो रहा है जी 2a की 2 प्लस 10ab और बटे में है a की 2 जमा 3ab माइनस 10b की 2। चलें इनको ना कि हम एक टर्म लेके ना के तस्दीक करते चलते हैं। तो सबसे पहले ना कि मैं इसको अगर देखूं तो इसकी मैं तस्दीक क्या कर सकता हूं। तो यहाँ पे देखें तो आप लोगों के पास ना कि एक फार्मूला कंप्लीट हो रहा है a माइनस b के a की 2 माइनस b की 2 वाला जो है। तो यहाँ पे हम ना कि इसको कर देते हैं a की 2। वैसे तो इसमें से हमें हमारे पास ना कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, बस a की 2 माइनस b की 2 की फॉर्म में ये जा रहा है। ये देखेंगे ये 2b का हमारे पास ना कि मुरब्बा बन जाएगा, तो इसको हमने लिख दिया a का मुरब्बा और ये माइनस में हमारे पास 2b का मुरब्बा। अब इसके नीचे देखेंगे तो आप लोगों के पास ना कॉमन निकल रहा है और निकल रहा है हमारे पास a कॉमन हमने निकाल दिया। यहाँ पे 2 थे a तो हमारे पास 1 बच गया। यहाँ पे हमारे पास a की था वो कॉमन चला गया तो प्लस 2b इस तरीके से बच जाएगा। अब अगली टर्म में चलें तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इन दोनों में से भी ना एक तो 2 का टेबल कॉमन निकल रहा है, दूसरा हमारे पास a भी कॉमन निकल रहा है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक a है, तो आपने एक a को कॉमन निकाल लेना है। 2 a कॉमन निकल गए, यहाँ से अकेला a बच गया। यहाँ पे अगर आप लोग देखें 2 5 10, 2 का टेबल गया तो बाकी 5 बच गए। a कॉमन चला गया तो अकेला b यहाँ पे बचेगा। अब उससे नीचे यहाँ पे आए तो इसकी हमें ना कि तस्दीक करनी पड़ेगी, यानी कि आप लोगों के पास ये 3 टर्म है। वैसे तो हमारे पास ना कि इस तीनों में से ना कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को ना ज़रब दे देंगे। माइनस 10 को जब हम ज़रब देते हैं तो ये हमारे पास ना कि टर्म एक बन जाएगी माइनस 10 a की 2 b की 2। अब दरमियान वाले को हमने कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि जब हम माइनस करें तो जवाब इसी के बराबर है, ज़रब करें तो जवाब इसके बराबर आना चाहिए। तो चलो इनको ना कि हम तोड़ लेते हैं। a की 2 हमारे पास वैसे ही आ गया। उसके बाद आगे देखेंगे तो हमने इसको ना तोड़ के लिखते हैं, तो मैं लिख देता हूँ कि जमा 5ab और माइनस में माइनस 2ab और माइनस 10b की 2 जो हमारे पास ऑलरेडी था वो वैसे ही। अब हम ना कि इसको वेरीफाई कर लेते हैं। क्या ये देखें जमा 5 है माइनस 2 है, तो मेरे पास ना कि जमा का 3 आ जाएगा, यानी 5 में से जब 2 निकालूंगा 3, यानी जमा माइनस करने से तो ये मेरे पास वेरीफाई हो गया। अब ज़रब करता हूँ तो ये जमा का है, ये माइनस का, 2 मुख्तलिफ अलामतें जवाब माइनस में आ जाएगा। 5 2
10, ए को ए से ज़रब दें ए की 2, बी को बी से ज़रब दें बी की 2, यानी कि हमारे पास जो कंडीशन नेसेसरी थी वो हमारे पास ना कि यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं। अब इसे ना कि मज़ीद आगे हम ना कि हल करते हैं, तो ये इस तरह से हमारे पास आगे हल हो जाएगा। तो ये देखिए ना, तो आप लोगों के पास एक ना फार्मूला बन रहा है जो मैंने ना शुरू में आप लोगों को बताया था, ये वाला जो फार्मूला है ए की 2 माइनस बी की 2 वाला। तो यानी कि इसको एक दफ़ा हम जमा में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। चलें इस फार्मूले के मुताबिक इसे ना कि हम लिख देते हैं एक दफ़ा जमा में, यानी ए जमा 2 भी लिख देंगे एक दफ़ा, और एक दफ़ा माइनस में, यानी ए माइनस 2 भी। ये इस तरीके से हमने लिख दिया। नीचे जो था इसकी तो हम मज़ीद तर्ज़ी नहीं कर सकते, इसको वैसे ही लिख देंगे, ये हमने वैसे ही लिख दिया। अब मल्टीप्लाई में आगे देखें, इसको भी ऊपर हम ना कि मज़ीद तर्ज़ी नहीं कर सकते, तो 2a इंटू ए प्लस 5b ये भी हमारे पास ना वैसे ही आ गया। तो नीचे अगर आप लोग देखें तो इनकी ना कि हमने जोड़े बनाने होते हैं। जब इस तरह से तर्ज़ी करते हैं तो 2-2 जोड़े हम ना के बना लेते हैं। इस जोड़े में से देखेंगे तो अकेला ए आप लोगों के पास कॉमन निकल रहा है, तो ए को कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बाकी ए बच जाएगा, प्लस हमारे पास ना ये ए जो है वो कॉमन चला गया, तो 5b बच जाएगा, तो 5b हमने लिख लिया। अब यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के पास 1 तो 2 का टेबल कॉमन निकल रहा है, अलामत जो पहले के साथ होती है वो हमने वही लगा देनी होती है। 1 तो 2 का टेबल कॉमन निकल रहा है, उसके बाद ए तो कॉमन नहीं निकलेगा लेकिन बी कॉमन निकल रहा है, बी दोनों में है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, तो जो छोटा होता है वो कॉमन निकल आता है। मतलब -2b हमारे पास ना कॉमन निकल आया। जब -2b को हम ना के कॉमन निकालेंगे, एक तो अंदर वाली अलामतें चेंज हो जाएंगी इस माइनस की वजह से, बाकी 2b कॉमन निकालने के बाद बाकी जो बचेगा वो हम लिख देंगे। अब ये देखिए ये माइनस है तो ये तो जमा में आएगी, तो 2 भी कॉमन निकला है, b भी निकला है, जहाँ पे सिर्फ a बच जाएगा, यहाँ पे हमने a लिख देना है। आगे ये माइनस है, ये अलामत इसकी वजह से चेंज होकर हमारे पास ना कि प्लस की हो जाएगी, तो 2 5 10, क्योंकि 2 का टेबल हमने कॉमन निकाला है, ये 2 भी है, 1 भी हमारे पास कॉमन गया है, तो यहाँ पे b बच जाएगा इस तरीके से। अब इसे ना कि हम मजीद हल करते हैं आगे, तो हमारे पास ये तो उसी तरीके से आ जाएंगे, इनको आपने वैसे लिख देना a जमा 2b और इंटू हमारे पास a माइनस 2b, और नीचे ये भी हमारे पास उसी तरीके से a इंटू a जमा 2b, और ज़रब हो रहा है जी 2a इंटू a जमा 5b, बाकी तो सारा हमारे पास ना उसी तरीके से आ जाएगा। अब ये देखें ये हमारे पास 2 टर्म में लैदा से हैं। अब इनमें से देखें a जमा 5b हमारे पास कॉमन निकल रहा है, तो आपने a जमा 5b कॉमन निकाल लेना है। बाकी देखेंगे तो a इधर से बच गया और इधर से -2b बच गया, इसको आपने इस तरीके से लिख लेना है। अब नेक्स्ट ना इनको हम ना काट के देखते हैं, बाकी हमारे पास बचेगा क्या, ऊपर नीचे हमने काट लेते हैं, क्योंकि जितनी की तरजीह हम कर सकते थे वो हमने कर ली है। तो सबसे पहले मैंने a प्लस 2b को लेता हूं, तो मैं देखता हूं वो किसी के साथ कटता है या नहीं, तो a प्लस 2b इस a प्लस 2b से कट गया। नेक्स्ट मैं a माइनस 2b को लेता हूं, तो वो देखता हूं मैं किसी के साथ कटता है या नहीं, ये इसके साथ ना मेरे पास कट गया। उसके बाद ना कि मैं 2 को लूंगा, तो 2 मेरे पास कहीं पे भी ब्रैकेट के बाहर नहीं है, ये नहीं कट सकता। उसके बाद मैं a को लेता हूं, तो ये a इस a के साथ कट गया। उसके बाद है a प्लस 5b, ये इसके साथ हमारे पास ना इस तरीके से कट गया। अब हम देखते हैं कि बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा। ऊपर अगर हम देखें ना ऊपर, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, a भी कट गया, ये भी कट गया, सिर्फ 2 बच जाता है, तो हम ना ऊपर 2 लिख देते हैं। नीचे अगर आप लोग देखें ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी, यानी कि नीचे कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ भी नहीं बचता तो 1 हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो 2 के नीचे जो 1 है उसे लिखने की जरूरत नहीं होती, तो 2 ही इसका हमारे पास सिर्फ आंसर आ जाएगा। इसी सवाल का अगर हम चौथा जुज देखें तो हमारे पास है जी a प्लस बी सारे का मरबा माइनस सी की 2, और बटे में देखें a प्लस सी सारे का मरबा माइनस बी की 2, ज़रब हो रहा है जी a की 2 माइनस बी माइनस सी सारे का मरबा, और नीचे है जी a जमा सी सारे का मरबा माइनस है जी सी की 2। तो ये अगर आप लोग देखें ना, तो इनमें से अगर मैं पहली में से देखूं तो मेरे पास कोई चीज़ कॉमन नहीं निकल रही, दूसरी में से भी नहीं निकल रही, इसमें से भी निकल रही और इसमें से भी नहीं निकल रही। लेकिन यहाँ पे ना कि आपने एक चीज़ पे गौर करना है, जो हमारे पास पहली टर्म है ना, ये हमारे पास देखें ये पूरे का मरबा यानी a प्लस बी का मरबा, माइनस में हमारे पास ना कि c का मरबा है। बिल्कुल इसी तरह से ये है, बिल्कुल इसी तरह से ये है और इसी तरह से ये है। तो इनको ना कि हम फिर इस फार्मूले के मुताबिक ना लिख सकते हैं, यानी कि ये देखें इस a प्लस बी को आप लोग a की टर्म ना कि कंसीडर करें कि ये हमारे पास a है
और ये बी है, और ये हमारे पास ना ए की 2 माइनस बी की 2 की फॉर्म में है। इसको एक दफ़ा हम जमा में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में। हाँ, थोड़ा सा लिखने का तरीका जो है ना वो इससे थोड़ा सा ना कि मुख्तलिफ है, वो मैं आपको अभी ना कि बता देता हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से ये हमारे पास ए है और ये बी है, दोनों का मसलन कि ए का मरबा माइनस बी का मरबा है, दरमियान में हमारे पास माइनस है, इसको भी एक दफ़ा इसमें जमा में और एक दफ़ा माइनस में हम लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इसको और इसी तरीके से इसको। तो चलें अब इनको ना कि हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए ना कि लिखते हैं। अब सबसे पहले हमने है ना इसको लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो ये मेरे पास ना कि सारी ए के बराबर है, तो मैं इसी तरीके से ना ब्रैकेट में ए के बराबर इसे लिख देता हूँ, और यहाँ इसे मैंने एक दफ़ा जमा में लिखना और एक दफ़ा माइनस में, तो ये मेरे पास हो गया जी जमा में एक दफ़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर ना इसको मैंने ना कि एक दफ़ा माइनस में लिखना है। अब ना आप लोग इस तरीके से ना कि ये बड़ी ब्रैकेट ना इस्तेमाल कर देंगे। अब देखिए ना, अगर बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं करते तो फिर तो वो वैसे ही हमारे पास चलता जाएगा, तो उसमें तो हमें पता ही नहीं चलना कि कौन सा ज़रब हो रहा है, कौन सा हमारे पास जमा माइनस हो रहा है। अब इससे हमें पता चल गया कि ए जमा बी एक दफ़ा हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट अब हम ना कि ए माइनस बी लिख देते हैं। ये यानी कि ये जो ए है यानी ए जमा बी ये हमारे पास ब्रैकेट में है और माइनस में हमारे पास ना कि सी आ जाएगा। इस तरीके से इसको हमने क्लोज कर दिया। अब यही काम अब हमने ना कि नीचे करना है। नीचे भी आपने कि ये ए जमा सी इसको ना कि ए कंसीडर करना है, यानी एक दफ़ा हम इसे जमा में लिख देंगे इस बी के साथ, और एक दफ़ा हम ना कि इसको माइनस में लिख देंगे। इस तरीके से एक दफ़ा आपने इसको माइनस में लिख देना है। तो चलेंगे ये वाला तो इन दोनों टर्मों का तो हमारे पास काम हो गया। अब नेक्स्ट देखें भी अगली टर्म पे आते हैं। इसमें देखें ये हमारे पास ए है और ये सारा बी के बराबर है, तो इसको एक दफ़ा जमा में लिखें यानी ए जमा। अब यहाँ पे ना कि एक चीज़ जो टेक्निकल है उसको आपने कि समझना है। अब ये हमारे पास माइनस है, अब अगर हमने उसको एक दफ़ा जमा में लिखा है तो इसको हमने जमा में लिखना है, एक दफ़ा माइनस में लिखा है तो इसको लिखना है। अब इसका इससे तल्लक नहीं है क्योंकि ये सारी हमारे पास ए के बराबर है। ये दोनों केसेस में हमारे पास ना कि सेम ही आएगी, इनकी अलामत चेंज नहीं करनी, बस इसी की अलामत जो मुरब्बे से पहले वाला है ना इसकी अलामत बस एक दफ़ा जमा में कर देंगे और एक दफ़ा माइनस में। तो इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से अब जमा में कर रहे हैं तो बस इसको जमा में करना था, ये ब्रैकेट वाला हमने चेंज नहीं करना, ये उसी तरीके से ये हमारे पास ना कि समझ लें बी है। अब इसी तरीके से आगे चलें। अब इसको हम ना मसलन कि एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं, तो माइनस में भी लिखना है, ये उसी तरीके से ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा। तो इसको ना कि हमने अंदर वाली अलामत अभी तक कोई चेंज नहीं करनी है, यानी ए जमा बी ए माइनस बी। तो नीचे अगर आप नीचे देखें इसमें भी बिल्कुल उसी तरीके से ए जमा सी तो हमारे पास वैसे आ जाएगा, और एक दफ़ा इसे जमा में लिख देते हैं सी के साथ, और एक दफ़ा हम ना कि इसको माइनस में लिख देते हैं। इस तरीके से एक दफ़ा इसको माइनस में इस तरीके से हमने लिख दिया, यानी कि ये जमा में लिखा गया और ये माइनस में लिखा गया। अब ये ब्रैकेट वाली अलामत हमारे पास ना कि चेंज नहीं होगी जब उसे हम ना कि फार्मूले के मुताबिक जमा और माइनस में लिख रहे हैं। हाँ, अब हम ना कि नेक्स्ट जब इसे हल करेंगे तो ये ब्रैकेट हम ना कि अपनी हल करते जाएंगे। तो चलें इनको ना कि ब्रैकेटों को अपना कि हम हल करके ना लिखते जाते हैं। यहाँ पे देखिए इस ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो वो जमा होती है, तो अंदर वाली कोई भी अलामत चेंज नहीं होगी। तो ये टोटल जो ब्रैकेट ख़त्म होकर हमारे पास आ जाएगी ए जमा बी, और ये जमा सी हमारे पास ना कि वैसे ही आ जाएगा। अब बड़ी ब्रैकेट हमारे पास ख़त्म होगी। अब नेक्स्ट आ जाएगी इस पर ये भी ए जमा बी और ये माइनस सी हमारे पास ना उसी तरीके से आएगी, क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है तो ये इसी तरीके से हमारे पास ना कि आ जाएगा। अब नीचे वाले में आए, इसमें भी बिल्कुल उसी तरीके से है ए जमा सी जमा बी। हाँ, ये है कि इनको चले उसको भी हम ना कि अगले स्टेप में कर लेते हैं। ए जमा सी और जमा बी हमने लिख दिया। उसके बाद इसमें आए ए जमा सी और माइनस बी, ये इस तरीके से हमारे पास बड़ी ब्रैकेट अब हम ना ख़त्म करके लिखते जाते हैं। अब इधर आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ए तो वैसे आ गया। अब इस जमा ने अंदर ना ज़रब होना है, तो जमा ने जब अंदर ज़रब होना है तो कोई भी अलामत चेंज नहीं होगी, ये उसी तरीके से आ जाएगा जमा बी और माइनस सी, ये बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा। बड़ी ब्रैकेट ख़त्म होगी। इधर देखें ए तो हमारे पास उसी तरीके से आ गया। इस माइनस ने अंदर वाली सारी अलामतें चेंज कर देनी, ये जमा है तो ये माइनस हो जाएगी, ये माइनस है तो ये जमा हो जाएगी इस तरीके से। अब नीचे देखें भाई, तो नीचे भी हमारे पास ना कि इसमें देखें ए जमा सी वैसे ही आ गया, और ये साथ में जो सी है ये भी वैसे ही आ जाएगा। आगे देखें इसको, तो यहाँ पे ए जमा सी, क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है तो ये माइनस सी हमारे पास ना वैसे आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपने इनकी ना कि ब्रैकेटें खोल के लिख देना है।
अब ब्रैकेट खोल के लिखने के बाद ना अगर कुछ रकमें हमारे पास अगर आप लोग देखें तो वो तरतीब में नहीं है, यानी पहले ए आना चाहिए फिर बी फिर सी, जैसे ये वाली है ये वाली। अब इनको ना क्या तरतीब दे के लिखते हैं और अगले स्टेप में जो हमारे पास करते होंगे उनको हम काट देते हैं। तो चलें इस स्टेप में जस्ट हमने कि तरतीब दे के लिखना है। ये तो तरतीब में है ए जमा बी जमा सी, इसको हमने वैसे ही लिख देना है। ये भी तरतीब में है यानी ए जमा बी माइनस सी, इसको भी हमने वैसे लिख देना है। नीचे अगर हम देखें पहले ए आएगा फिर बी आएगा, यानी ए जमा बी और जमा सी, ये अब इस तरतीब में हमारे पास आएगा। इसमें देखें तो ए आ जाएगा पहले, फिर माइनस बी आएगा और जमा सी आएगा, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। आगे देखें इसमें तो हमारे पास आ जाएगा जी ए जमा बी माइनस सी, ये ऑलरेडी हमारे पास ना के तरतीब में है ए जमा बी माइनस सी, इसको हमने उसी तरह से लिख देना है। तो ये भी तरतीब में ए बी और सी, इसको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी हमने वैसे ही लिख देना है। अब नीचे हम आते हैं, यहाँ पे देखें ए और ये एक सी और एक सी, तो ये हमारे पास बन जाएगा जमा का 2C, इनको इकट्ठा करके लिख देंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये जमा का सी और माइनस का सी खत्म हो गया, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ना कि ए बच गया है। अब ना कि हम देखते हैं कि ऊपर नीचे जो चीज़ें हमारे पास कटती हैं उनको ना कि हम काट देते हैं। यहाँ पे मैं देखूँ ना ए जमा बी जमा सी, इस जैसे ना कोई मैं ढूंढता हूँ तो ये मेरे पास है ए जमा बी जमा सी, यानी ये इसके साथ मेरे पास कट गई है। उसके बाद देखें ए जमा बी माइनस सी, वो हमने देखना है ए जमा बी माइनस सी, इस जैसे ये नहीं है क्योंकि इसमें माइनस बी के साथ है, इसमें बी के साथ हमारे पास प्लस है, इधर से भी कुछ नहीं, यानी ये नीचे से हमारे पास नहीं कट रहा। अब इसको भी देखें, ये भी हमारे पास उसी तरह की ए जमा बी माइनस सी, ये भी नहीं कट रही। इसको देखें ए माइनस बी जमा सी, तो ये भी हमारे पास ए माइनस बी जमा सी है, तो यानी कि ये वाली जो है ना ये हमारे पास ना कट जाएगी। अब इनको काट के लिखने के बाद इनको ना कि हम अब नीचे इसका आंसर लिख देते हैं। अब आंसर में देखें ए जमा बी माइनस सी, ए जमा बी माइनस सी दोनों एक जैसी हैं। अगर ये दोनों एक जैसी हैं तो इनका हम ना कि इस तरह से मुरब्बा लिख सकते हैं, ए जमा बी माइनस सी का मुरब्बा। अब नीचे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बचा, एक तो ए बच गया और दूसरे नंबर पर हमारे पास ए जमा 2C बच गया। तो ये इस तरीके से ये वाला जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। इसी सवाल का अगर हम पांचवा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी x की 3 माइनस 8 बटे में हमारे पास है जी x की 2 माइनस 4 और वो तकसीम हो रहा है x की 2 जमा 2x जमा 4 और बटे में x की 2 जमा 4x जमा 4। तो इसमें देखें ना हमारे पास तकसीम आ गया। तकसीम को हम ना कि डायरेक्ट तो नहीं काट सकते, उसके लिए हमें इसे ना कि ज़रब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन पहले इनकी ना कि हम तर्जीह कर लेते हैं, तर्जीह करने के बाद फिर एंड पे जाके ना कि हम इसको ना के ज़रब में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलें सबसे पहले मैं इसको देखता हूँ, तो x की 3 माइनस 8 है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ना कुछ भी काम नहीं निकल रहा है, लेकिन ये मेरे पास ना एक फार्मूले की शक्ल बन रही है, यानी ये x का क्यूब या जिसे ना कि हम मकाब कहते हैं माइनस, ये 2 का मकाब बन जाएगा। 2 का मकाब यानी 2 की पावर 3 है, 2 को 3 दफ़ा ज़रब दें यानी 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो 2 2 4 4 2 8, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये x का मकाब बन गया और ये हमारे पास 2 का मकाब बन गया। ये हमने ना कि फार्मूला आगे फिर हम ना लगा सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब नेक्स्ट देखें भी ये इनमें से भी कोई भी चीज़ कॉमन नहीं निकल रही, तो ये भी हमारे पास ना एक फार्मूले की शक्ल बन रही है, यानी x का मुरब्बा माइनस 2 का मुरब्बा, ये इस तरह से हमारे पास ना फार्मूले की शक्ल बन रही है। नेक्स्ट फार्मूला हम लगा देंगे, एक दफ़ा तकसीम हम वैसे ही लिखते हैं। अब ये देखें x की 2 जमा 2x जमा 4 है, तो इसको अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास ना कि ये बन रहा है 3 रकमें हैं, तो हम क्या करते हैं इसकी तर्जीह करने की ना कि कोशिश करते हैं कि हम तर्जीह कर सकते हैं या फिर नहीं। x की 2 को ना मैं 4 से ज़रब दूँ तो मेरे पास आ गया जी 4x की 2, इसको ना कि आपने जहन में रखना है। अब दरमियान वाली रकम को आप लोग इस तरह से तोड़ें, उसे जमा माइनस करें तो इसी के बराबर है, ज़रब करें तो इसके बराबर है। तो मैं अगर ना कि लाख कोशिश करूँ तो मुझे कोई भी 2 नंबर्स ऐसे नहीं मिलते जिनको मैं जमा माइनस करूँ तो इसके बराबर आ जाए, ज़रब करूँ तो इसके बराबर आ जाए। तो इसका मतलब है इसकी हम तर्जीह नहीं कर सकते। जब इसकी तर्जीह नहीं कर सकते तो इसको हमने फिर वैसे ही लिख देना है इस तरीके से। अब नीचे आते हैं, तो नीचे अगर आप लोग देखें इसकी तर्जीह करने की कोशिश करते हैं तो इन दोनों को ना कि मैं ज़रब देता हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है 4x की 2। तो अब इसको ना कि मैं तोड़ता हूँ, इसको मैं ना कि तोड़ सकता हूँ, यानी कि जब मैच करूँ इसी के बराबर आ जाए, ज़रब करें तो इसके बराबर आ जाए। चलें मैं आपको ना तोड़ के दिखाता हूँ। ये x की 2 मेरे पास वैसे आ गया, जमा 2x और जमा 2x, यहाँ पे आप लोग देखेंगे 2 और 2 4x, यानी कि जमा माइनस किया इसके बराबर आ गया।
2 को 2 से ज़रब दें तो 4 और x को x से x की 2, यानी कि जम माइनस करने से ये आ रहा है, ज़रब करने से ये आ रहा है, तो यानी कि इसको हम तोड़ सकते हैं और ये साथ में +4 उसी तरीके से आ जाएगा। तो चलें नेक्स्ट इससे आगे हम हल करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी एक फार्मूले की शक्ल में, यानी a की 3 माइनस b की 3 जो फार्मूला था उसकी शक्ल में आ गया, ये वाला जो मैंने आपको बताया था। अब इस फार्मूले के मुताबिक क्या था कि सबसे पहले आपने a माइनस b लिख लेना है, यानी x माइनस 2 आ जाएगा। तो चलें इस फार्मूले के मुताबिक इसे खोलते हैं। तो सबसे पहले तो a माइनस b यानी x माइनस 2 आ गया। अब उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास है जी a की 2 जमा ए बी जमा b की 2। तो चलें उसके मुताबिक हम लिख देते a की 2 यानी x की 2, आगे है जी जमा ए बी यानी 2 और x को हमने ज़रब दे के लिखना है, और जमा b की 2 यानी कि 2 की 2, 2 की 2 यानी 2 को 2 से ज़रब दें तो हमारे पास ना कि 4 के बराबर आ जाएगा। तो ये फार्मूला खोल के हमने लिख दिया। अब नीचे देखें तो हमारे पास है जी a की 2 माइनस b की 2 वाला फार्मूला, ये वाला जो है एक दफ़ा जमा में और एक दफ़ा माइनस में। तो चलें इसे हम लिख देते हैं एक दफ़ा जमा में और एक दफ़ा माइनस में। तो यहाँ पे आप लोग पहले जमा में लिख दें और बाद में माइनस में लिख दें इस तरीके से। अब नेक्स्ट ये तकसीम हमारे पास वैसे ही आ जाएगी, x की 2 जमा 2x, क्योंकि इसकी तो हम तस्दीक नहीं कर सकते, ये हमारे पास वैसे ही आ गया। अब इसकी तस्दीक कर रहे हैं तो इसका ना 2 का जोड़ा बना देते हैं। इन दोनों में से देखें तो आपके पास x कॉमन निकल आएगा, तो बाकी यहाँ पे हमारे पास x बच जाएगा और +2 बच जाएगा। इन दोनों में से देखें तो +2 कॉमन निकल आएगा, यहाँ पे x बच जाएगा और +2 बच जाएगा इस तरीके से। अब इसे ना कि हम मज़ीद आगे हल करते हैं, तो ये उसी तरह से x माइनस 2 एक दफ़ा ना कि हम इन सब की तस्दीक कर लें, फिर एंड पे ना कि इनको ना कि हम काटते हैं, एक दफ़ा वैसे ही हम ना लिखते जाएंगे x जमा 2 और x माइनस 2 हमने वैसे ही सारा लिख दिया। ये तकसीम हमारे पास वैसे ही आ गया, इसकी तस्दीक नहीं कर सकते थे, इसको हमने वैसे ही लिख दिया। अब नेक्स्ट देखें इसमें से, अब ये हमारे पास ना कि 2 टर्म में, एक ये और एक ये, तो इनमें से x जमा 2 है ना वो हमारे पास कॉमन निकल आया। यहाँ पे देखें x बच गया और यहाँ पे देखें +2 बच गया। तो ये इस तरीके से आपने इसको लिख लेना है। अब लिखने के बाद अगर आप लोग देखें ना दरमियान में आप लोगों के पास ना कि तकसीम है, जब दरमियान में तकसीम हो ना तो हम इसे डायरेक्ट नहीं काट सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तकसीम को ज़रब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये तो हमारे पास वैसे ही रहेगा x माइनस 2 और ये दूसरा जो है x की 2 जमा 2x जमा 4, ये हमारे पास वैसे ही रहेगा। नीचे x जमा 2 और x माइनस 2, इसको तो हमने कुछ नहीं करना। अब इस तकसीम को जब हम ज़रब में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे वाली रकम ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, यानी x जमा 2 और x जमा 2 वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर वाला है वो हमारे पास नीचे आ जाएगा, x की 2 जमा 2x जमा 4, ये इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं जो चीज़ें आपस में कटती हैं उनको हम काट देते हैं। सबसे पहले मैं x माइनस 2 को लेता हूँ, तो x माइनस 2 इस x माइनस 2 से कट गई, तो ये हमने काट दी। उसके बाद मैं देखता हूँ x की 2 जमा 2x जमा 4, ये इसके साथ कट गई। उसके बाद मज़ीद देखें x जमा 2 इस x जमा 2 से कट गई। बाकी ऊपर देखें तो सिर्फ x जमा 2 बच गए, नीचे देखें तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो नीचे वाले अगर कुछ नहीं बचा तो 1 बचता है, तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस x जमा 2 जो है इसका आंसर है। इसी सवाल का अगर हम छठा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी a की 2 जमा ए बी सारे का मुरब्बा, बटे में है जी a की 2 माइनस ए बी सारे का मुरब्बा। तकसीम है a जमा b बटा a माइनस b और सारे का मुरब्बा है। तो चलें सबसे पहले इनकी ना कि हम तस्दीक कर लें, उसके बाद इस तकसीम को ज़रब में हम कन्वर्ट करेंगे और नेक्स्ट इसे ना कि हम हल कर लेंगे। तो चलें सबसे पहले ना कि तस्दीक करके ना कि देखते हैं कि इसमें से हमारे पास ना कि क्या क्या बचता है। अब इनमें से देखें ना, ये हमारे पास ना कि a की 2 जमा ए बी है, तो इसमें देखें a हमारे पास ना कि कॉमन निकल रहा है। अगर a कॉमन निकल रहा है तो यहाँ पे बाकी a बच जाएगा, जमा यहाँ पे आप लोग देखें एक a था वो कॉमन निकल रहा है, बाकी b बच गया इस तरीके से। अब चूंकि हमने ये जो कॉमन निकाला है ये मुरब्बे में से निकाला है, तो इसको फिर हमें ना कि सारे को मुरब्बा इस तरह से लिखना पड़ेगा, वो बड़ी ब्रैकेट हम लगा देंगे। अगर हम सिर्फ इसके ऊपर मुरब्बा लगाएंगे तो इसका मतलब इसका मुरब्बा नहीं है, तो फिर हमारा सवाल गलत हो जाएगा। आपने सारे का मुरब्बा शो करवाने के लिए इसको बड़ी ब्रैकेट में क्लोज करना है और मुरब्बा लगाना है। इसका मतलब इसके ऊपर मुरब्बा लहदा से है, इसके ऊपर मुरब्बा लहदा से है। तो चलें नीचे भी अगर आप लोग देखें तो मुरब्बे में से ना a कॉमन निकल रहा है, तो आप लोग a कॉमन निकाल दें। बाकी देखेंगे यहाँ पे a बच गया,
माइनस में आप लोगों के पास b बच गया। तो इसमें भी बिल्कुल वही केस था कि आपने मुरब्बे में से कॉमन निकाला है, तो उसके लिए फिर ना इसको बड़ी ब्रैकेट में इस तरह से शो करवा दें। ये जो तकसीम है ये हमारे पास उसी तरीके से आ जाएगी। अब ये a जमा b बटा a माइनस b सारे का मुरब्बा है, इसका मतलब ये है कि a जमा b का मुरब्बा अलहदा से है और नीचे a माइनस b जो है इसका मुरब्बा अलहदा से है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट इसे अब हम ना अगले स्टेप में जब हम चलते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम इनको ना अलग-अलग मुरब्बे में लिख दें। जैसे इनको अलग-अलग मुरब्बे में लिखा है ना, इसी तरीके से इसको यानी a का मुरब्बा हमारे पास अलहदा हो जाएगा और a जमा b का जो है वो मुरब्बा अलहदा हो जाएगा, इस तरीके से। इसके बटे में भी देखें, इसको भी हमने अलग-अलग मुरब्बे में लिख देना, यानी a का मुरब्बा अलहदा से और a माइनस b जो है इसका मुरब्बा अलहदा से। अब नेक्स्ट देखें ना, इसकी मज़ीद तरजीह हम नहीं कर सकते इस तकसीम को फिर ना कि हम ज़रब में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ही हम ज़रब में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी a माइनस b का मुरब्बा वो ऊपर चला गया और a जमा b का जो मुरब्बा है वो हमारे पास ना नीचे आ गया, इस तरीके से। अब इसे ना कि हम काट सकते हैं, तो अगर आप लोग देखें a की 2 को हम इस a की 2 से काट देंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है। उसके बाद देखें तो हमारे पास a जमा b का मुरब्बा, तो नीचे देखें ये a जमा b का मुरब्बा ये इसके साथ कट जाएगा। उससे आगे मज़ीद देखें तो a माइनस b का मुरब्बा इस a माइनस b के मुरब्बे से कट जाएगा, तो ऊपर भी 1 बच गया, नीचे भी 1 बच गया। 1 को 1 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर 1 ही आ जाता है। इसी सवाल का अगर हम 7वां जुज़ देखें तो हमारे पास है जी x की 2 माइनस x माइनस 6 बटे में है जी x की 2 माइनस x माइनस 20 और वो तकसीम हो रहा है आगे x की 3 माइनस 3x की 2 बटे में है जी x की 2 जमा 4x ज़रब हो रहा है x की 3 माइनस 5x की 2 माइनस 14x और बटे में है जी x की 2 माइनस 12x जमा 35। ये इस तरीके से हमारे पास हो रहा है। अब ये तकसीम है, इसको हमें ज़रब में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहला आप लोग जो काम करें वो ये है कि पहले ना कि आप लोग इनकी ना कि तर्जीह कर लें। तर्जीह करने के बाद इस ब्रैकेट में से जो आप लोग पास ऊपर नीचे कटें वो काट लें। उसके बाद फिर एंड पे जो हमारे पास बच जाएगा उसको ना कि हम ज़रब में कन्वर्ट करके ऊपर नीचे ले आएंगे। तो चलें हम ना कि इनकी तर्जीह करना ना कि स्टार्ट करते हैं। तो तर्जीह में देखें सबसे पहले ना कि हम इस पे आते हैं। हमारे पास है जी x की 2 माइनस x माइनस 6, इसकी मैं तर्जीह करता हूँ तो मैंने इन दोनों को आपस में ज़रब देना है, तो मेरे पास एक आ जाता है माइनस 6x की 2। अब ना माइनस 6x की 2 जो है इसको मैंने ना कि जहन में रखना है, तो इस दरमियान वाले को मैंने इस तरीके से तोड़ना है। इसको जमा माइनस करूँ तो यही जवाब है, ज़रब करूँ तो इसके बराबर जवाब आना चाहिए। चले मैं इसको तोड़ता हूँ, ये x की 2 तो मेरे पास वैसे आ गया, ये मैं तोड़ के लिख लेता हूँ माइनस 3x और जमा 2x और माइनस 6 मेरे पास वैसे ही आ जाएगा। अब मैं देखता हूँ क्या मेरे पास जो कंडीशन थी वो दोनों पूरी हुई या नहीं। पहले है जी माइनस 3 जमा 2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस 3 जमा 2। देखिए तो माइनस 1 के बराबर आ गया है, यानी कि इनको जमा माइनस किया तो पहली कंडीशन तो हमारे पास पूरी हो गई है। अब दूसरी कंडीशन में इनको हम ज़रब देते हैं, 3 2 6, ये माइनस है ये प्लस है, दो मुख्तलिफ अलामतें, जवाब माइनस में आ गया, यानी कि इनको ज़रब देने से जो दूसरी कंडीशन थी वो भी हमारे पास फुलफिल हो गई है। तो ऊपर वाले को ना कि हमने एक दफ़ा तोड़ के लिख लिए, बाकी मज़ीद इसकी तरजीह हम अगले स्टेप में कर देते हैं। इसी तरीके से ना नीचे वाले को आप लोग देखें, इन दोनों को ज़रब दें तो हमारे पास ना कि एक आ जाता है नंबर माइनस 20x की 2। चलें इसको ना कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस 20x की 2 को आपने जहन में रखना है। अब नीचे वाले को ना कि आपने इस तरह से तोड़ना है कि उसे जमा माइनस करें तो माइनस x के बराबर जवाब है, ज़रब करें तो इसके बराबर जवाब है। तो चलें इसको ना कि हम तोड़ते हैं, x की 2 वैसे आ गया, माइनस 5x जमा 4x, इसको ना कि मैं तोड़ के लिख देता हूँ। अब माइनस 5 जमा 4, मैं देखता हूँ कि क्या मेरे पास दोनों कंडीशन पूरी होती हैं या नहीं। माइनस 5 जमा 4 देखेंगे तो माइनस 1 आ गया, यानी कि पहली कंडीशन तो पूरी हो गई है। अब दूसरी कंडीशन दोनों को ज़रब दें, 5 4 20 प्लस माइनस हमारे पास माइनस आ जाएगा, यानी दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई है। अब ये उसी तरीके से तकसीम जो है और ये जो ब्रैकेट है ये भी उसी तरीके से, इन दोनों में से देखें ना तो आपके पास x की 2 कॉमन निकल रहा है, क्योंकि इसके पास 3x है, इसके पास 2 है, तो x की जो 2 है वो हमारे पास कॉमन आ गई। अब यहाँ पे बाकी सिर्फ x बच गया, यहाँ पे माइनस 3 बच जाएगा, इस तरीके से। अब इसी के नीचे चलें तो आप लोगों के पास x कॉमन आ गया है, तो अब यहाँ पे x बच गया और जमा का आप लोगों के पास 4 बच गया। ये ज़रब है, ये उसी तरीके से हमारे पास ना आ जाएगा। अब इनमें से देखें, इसमें से अगर आप लोग देखेंगे ना तो आपके पास x कॉमन निकल रहा है,
क्योंकि इसके पास 3x है, इसके पास 2 है, इसके पास 1x है, यानी कि 1x सब में से कॉमन निकल रहा है। तो जो कॉमन निकले उसको आपने लाजमी तौर पर कॉमन निकालना है। बाकी यहाँ पे हमारे पास x की 2 बच जाएगा, यहाँ पे -5x बच जाएगा और यहाँ पे आप लोगों के पास -14 बच जाएगा। इस तरीके से अब नीचे अगर आप लोग देखें, इनमें से तो हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा। अगर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा तो फिर हम ना किसकी तज्ज़ी करके देख लेते हैं, क्योंकि ये 3 रकमें तो तज्ज़ी तो हम कर सकते हैं ना। इन दोनों को ना हम ज़रब देते हैं बाहर वालों को, तो हमारे पास आ जाता है 35x की 2। इस 35x की 2 को आपने जहन में रखना है। अब दरमियान वाले को हमने कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि जमा माइनस करें तो इसी के बराबर है, ज़रब करें तो 35x की 2 के बराबर आना चाहिए। तो चलिए मैं तोड़ता हूँ। ये x की 2 मेरे पास वैसे आ गया, मैं लिख देता हूँ जी -7x और -5x जमा 35, ये हमने वैसे ही लिख दिया और ये इस ब्रैकेट को हम क्लोज कर लेते हैं। अब मैं ना किसके वेरीफाई कर लूँ क्या मैंने इसको ठीक तोड़ा है या फिर नहीं। मेरे पास -7 और -5, यहाँ पे ना मैं कैलकुलेटर करता हूँ, -7 और -5 इक्वल करता हूँ तो मेरे पास -12 आ जाता है। यानी कि इसको ना कि हमने जमा माइनस करके जो तोड़ने वाली ना कि वेरिफिकेशन थी वो तो हमारे पास ठीक होगी। अब ज़रब करते हैं जी, 7 5 35 आ गया, दोनों एक जैसी अलामतें, जवाब जमा में भी आ जाएगा। यानी कि दोनों तरीक़ों से ना कि हमने बिल्कुल ठीक तरीके से इसे तोड़ के लिखा है। तो चलें नेक्स्ट आगे मज़ीद इसे हम हल करते हैं। अब मज़ीद जब हम इसे हल करेंगे, अब ये हमारे पास पहला जोड़ा बन जाएगा, ये दूसरा, ये इसका पहला और ये इसका दूसरा। अब इस पहले जोड़े में से देखें तो आप लोगों के पास x कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है तो बाकी यहाँ पे x बच गया और माइनस में 3 बच गया। इन दोनों में से देखें तो +2 कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे x बच जाएगा और ये 2 का टेबल 2 3 6, यहाँ पे 3 बच जाएगा। इस तरीके से अब नीचे अगर आप लोग देखें, इन दोनों में से x कॉमन निकल रहा है तो आपने x लिख देना है, बाकी यहाँ पे x बच जाएगा और माइनस में 5। अब यहाँ पे देखें तो आप लोगों के पास +4 कॉमन निकल रहा है, यानी 4 का टेबल जो है वो कॉमन निकल रहा है। यहाँ पे आपने 4 लिख लेना है, यहाँ पे x बच जाएगा और 4 5 20 -5 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखें ना कि प्लस की जब अलामत आती है तो अंदर वाली कोई भी अलामत चेंज नहीं होती। ये तो आप लोगों ने एक कॉमन सी चीज़ है, पीछे हम ना बहुत करते आ रहे हैं। तो ये देखें भी, ये हमारे पास उसी तरीके से आएगा क्योंकि इसकी तो मज़ीद हम तस्दी नहीं कर सकते थे। ये नीचे वाला भी हमारे पास उसी तरीके से आ जाएगा क्योंकि इसकी भी हम मज़ीद तस्दी नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट चलें भी, ये x तो हमारे पास वैसे आ गया। अब यहाँ पे देखिए ना हमारे पास ना कि 3 रकमें हैं। अब ये 3 रकमें हैं तो इसका मतलब है कि इसकी मज़ीद हम तस्दी तो कर सकते हैं ना। तो हम इन दोनों को ना कि आपस में ज़रब दे देते हैं। इन दोनों को अगर मैं ज़रब दूँ तो मेरे पास आ जाता है -14x की 2। अब इस -14x की 2 को मैंने अपने जहन में रखना है। अब दरमियान वाले को मैंने इस तरीके से तोड़ना है, जमा माइनस करूँ तो इसी के बराबर है, ज़रब करूँ तो इसके बराबर आ जाए। तो मैं लिख देता हूँ -7x और जमा 5x और साथ में मेरे पास -14 उसी तरीके से आ गया है। अब मैं ना इसको वेरीफाई करता हूँ, -7 और मेरे पास है जी जमा, बल्कि जमा 5 नहीं जमा 2 करेंगे, जमा 2। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास ना कि -7 और जमा 2 यानी कंडीशन पूरी होती है या नहीं। -7 जमा 2 देखेंगे तो -5 यानी कि पहली कंडीशन जो जमा माइनस वाली थी वो पूरी होगी। अब ना कि ज़रब दे के देखते हैं, माइनस और जमा 2 मुख्तलिफ अलामतें, जवाब माइनस में 7 2 14, दूसरी कंडीशन भी पूरी होगी। यानी कि इसको हमने बिल्कुल ठीक तरीके से तोड़ लिया है। अब नीचे देखें भी, ये इनको हमने ऑलरेडी तोड़ा हुआ था, इनके जोड़े बना के हम कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें से हमारे पास x कॉमन निकल रहा है तो बाकी बच जाएगा x -7। इसमें से अगर आप लोग देखें तो 5 का टेबल कॉमन निकल रहा है, तो जो अलामत पहले के साथ होती है वही हम कॉमन निकाल लेते हैं। जब ना कि हम माइनस वाली अलामत कॉमन निकालते हैं तो अंदर वाली अलामतें चेंज हो जाती हैं। तो ये हमारे पास -5 कॉमन आ गया, तो 5 के मसलन x के साथ तो कुछ नहीं बचा, लेकिन ये अलामत माइनस की थी तो ये चेंज होकर जमा किया आगे। तो 7 5 35 अलामत जमा की है तो ये चेंज होकर हमारे पास ना माइनस की हो जाएगी। ये इस तरीके से आपने लिख लेना है। अब अगले स्टेप में हम चलते हैं। तो अब हमारे पास ना कि ये इस तरह हो गया कि ये एक अलहदा टर्म है, ये अलहदा टर्म है, ये अलहदा है और ये अलहदा है। इन दोनों टर्मों में देखें x -3 कॉमन है, हमने x -3 को कॉमन निकाल लेना है। यहाँ पे देखें x बच जाएगा और यहाँ पे देखें +2 बच जाएगा। अब नीचे हम आएँ तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो x -5 जो है वो कॉमन है, x -5 को हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे देखें x बच जाएगा और यहाँ पे जमा 4 बच जाएगा। इस तरीके से ये तकसीम को हमने वैसे ही लिख देना है। आगे इसको आगे हम ना मज़ीद हल करते जाते हैं। तो x की 2 इंटू x -3 हमारे पास वैसे और बटे में हमारे पास x इंटू x जमा 4,
ये उसी तरीके से आ जाएगा, और ये ज़रब है ये भी उसी तरीके से आ जाएगा। अब चूँकि इसको हमने तोड़ के लिखा था तो इन दोनों को ना हम जोड़े बना लेते हैं। इस जोड़े में से देखें तो x कॉमन है, तो x कॉमन आ गया तो बाकी हमारे पास बच जाएगा x - 7, ये हमने लिख लेना है। इनमें से अगर आप लोग देखें तो +2 कॉमन है, +2 कॉमन है तो x और साथ में हमारे पास -7, 7 2 14 होता है। अब ये आ गया। अब नीचे देखें भी ये एक जोड़ा और एक, अब इनमें से देखें x - 7 कॉमन है तो आपने x - 7 कॉमन निकाल लेना है, बाकी यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे -5, ये इस तरीके से, और इसको आपने इस तरीके से लिख लेना है। अब आगे नेक्स्ट इसे ना कि हम मज़ीद हल करते हैं। अब मज़ीद हल करने के लिए ना कि हमने यहाँ पे देखना है कि ये तो चलें उसी तरीके से हमारे पास ना कि आ जाएगा जो ना कि हमारे पास चल रहा है। अभी हम ना कि किसी को भी काट नहीं रहे, इकट्ठे काटेंगे। अब ये उसी तरीके से हमने लिख देना है x - 3 और ये है जी x - 2। अब नीचे अगर आप लोग देखें, क्योंकि इनकी हमने कि मज़ीद तर्जीह तो नहीं कर सकते तो इनको हमने फिर वैसे ही लिख देंगे इस तरीके से। ये तकसीम है, इसको भी हमने वैसे लिख दिया। तो अभी तक हम नहीं काट रहे तो इसको आपने बिल्कुल वैसे ही लिख देना है। इनकी चूँकि हमने कि तर्जीह जो कर सकते थे वो हमने कर ली है, ये ज़रब आ जाएगा। अब ये देखें ये 2 टर्म में है, अब इनमें से x - 7 कॉमन निकल रहा है तो x - 7 कॉमन निकालें, बाकी यहाँ पे देखें x - 2 बच जाएगा। नीचे देखेंगे तो x - 7 ये ऑलरेडी हमने ना किसकी तर्जीह की हुई थी तो इसको मज़ीद तर्जीह करने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ तक हम पहुँचा है। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद अब इस ब्रैकेट के अंदर ना कि ये ज़रब है तो इसको आप लोग जो कटता है ना उसको काट दें। तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप लोग, अच्छा ये x जो है ना हमारे पास ना यहाँ पे एक ना कि आप लोग याद रखें, ये जो हमारे पास ना कि x था, ये वाला x था। अब इस ब्रैकेट के बाहर ना कि आप लोगों के पास आता जाएगा 7, इसको इग्नोर नहीं हम कर सकते। ये ना कि बड़ी ब्रैकेट लगा के ना आप लोग इसको 7 लाते जाओगे तो अब ना कि बड़ी ब्रैकेट भी लगाने की ज़रूरत नहीं, ये वैसे ही आ जाएगा हमारे पास इस तरीके से। अब ना हम इनको ना कि काटते हैं। हमारे पास है जी सबसे पहले x की 2 है, नीचे अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास x है। चलें इस x को ना कि हम इस x से काट देते हैं, x की 2 को ना कि रहने देते हैं। उसके बाद देखें x - 3, नीचे देखें x - 3 है ही नहीं तो ये कटता ही नहीं है। x - 7, ये x - 7 इस x - 7 से कट गया। अब ऊपर देखें x - 2 है तो नीचे x - 2 नहीं है, तो चलें जो ऊपर बच गया उसे हम ऊपर लिख देते हैं और जो नीचे बच जाएगा उसे हम नीचे लिख देंगे। तो चलें इसे ना कि हम मज़ीद हल करते हैं। तो ये x - 3 हमारे पास वैसे, और साथ में जी x - 2 और बटे में हमारे पास ना उसी तरीके से x - 5 और साथ में है जी x - 4 और ये डिवाइड हो रहा है। और आगे इसको ना कि अगर हम देखें तो हमारे पास है जी अब ना कि ये ब्रैकेट हम ख़त्म कर देते हैं, ऊपर जो बचता है वो ऊपर लिख दें, x की 2 इंटू x - 3 और x - 2 ये हमने ऊपर लिख दिया। ये 3 चीज़ें हमारे पास ऊपर बची थी। नीचे अगर आप लोग देखें तो आपके पास है x - 4 और साथ में है जी x - 5, ये आप लोगों के पास नीचे बच गई हैं। अब इस तकसीम को हमने ज़रब में कन्वर्ट कर देना है। चलें इस तकसीम को हम ज़रब में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम वैसे ही लिख लेते हैं x - 3 x - 2 और बटे में हमारे पास x - 5 और x - 4, ये हमने बटे में वैसे लिख लिया। अब इसको ज़रब में जब कन्वर्ट करेंगे ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। चलें इसको ना कि हम ऊपर ले जाते हैं x - 4 और x - 5 और इसको हम ना कि नीचे लेके आते हैं x की 2 x - 3 और x - 2। चलिए अब जो कटते हैं उनको ना कि हम काट के बाकी फिर हम अपने आंसर में लिख देंगे। अब देखें x - 3 किसके साथ कट सकता है, ये इसके साथ कट जाएगा। x - 2 देखें तो ये इसके साथ कट जाएगा। x - 4 देखें ये इसके साथ कट जाएगा और x - 5 देखें ये इसके साथ कट जाएगा। अब ये सारे काटने के बाद ऊपर देखें तो आपके पास कुछ नहीं बचता, जब कुछ नहीं बचेगा तो हम 1 लिख देंगे। नीचे देखें तो x की 2 बच जाता है, तो इसका मतलब है 1/x की 2 हमारे पास इसका आंसर निकल आया है। इसी सवाल का अगर हम 8वां जुज़ देखें तो हमारे पास है जी 3x की 2 - 3xy और बटे में है जी 10x की 2 जमा 10xy - 20y की 2 और ये ज़रब हो रही है एक टर्म और एक हमारे पास ना कि तकसीम हो रही है। तो चलें इन सब की ना कि बारी बारी हम ना कि पहले तर्जीह कर लेते हैं और तर्जीह करने के बाद फिर इसको ना कि हम ज़रब में कन्वर्ट करके ना कि इसको हम काट लेंगे। तो चलें सबसे पहले हम ना कि तर्जीह का काम स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आपके पास 3 जो है 3 का टेबल एक कॉमन निकल रहा है और x भी कॉमन निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 x है, यानी कि 3x कॉमन निकल आया है।
यहाँ पे जब 3x कॉमन चले जाएगा तो अकेला x बच जाएगा, माइनस जब 3x कॉमन गया तो अकेला y बच गया। इस तरीके से अब बटे में आए इसी के, तो आप लोगों के पास ना कि 10 का जो टेबल है वो कॉमन निकल रहा है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 10 के टेबल को कॉमन निकाल लें। तो यहाँ पे बच जाएगा x की 2, यहाँ पे बच जाएगा जमा xy, और यहाँ पे बच जाएगा माइनस 10 2 20 2y की 2। ये इस तरीके से हमारे पास ना कि यहाँ पे बन गया। अब नेक्स्ट आगे चलें, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो 5 कॉमन निकल रहा है, एक तो 5 और साथ में y भी, 5y हमारे पास ना कि कॉमन निकल रहा है। 5y कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे x बच गया, जमा 5 2 10 2 और 1y कॉमन चला गया तो 1y हमारे पास यहाँ पे बच गया है। अब नीचे आए इसी के, यहाँ पे आप लोग देखें 6 का टेबल कॉमन निकल रहा है, बस 6 के टेबल को कॉमन निकाल लें। यहाँ पे हमारे पास x की 2 बच जाएगा, जमा xy और जमा y की 2। ये इस तरीके से हमारे पास आ गया है। अब मज़ीद आगे चलें, ये तकसीम है, इसको हमने वैसे ही लिख देना है। यहाँ पे देखें 2 कॉमन निकल रहा है तो 2 कॉमन निकाल लें, बाकी बच गया x की 2 माइनस y की 2। इस तरह से हमने लिख लेना है। नीचे अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास है जी 4 कॉमन, तो 4 को कॉमन निकाल लें, बाकी देखें x की 3 माइनस y की 3 आपके पास इस तरीके से बच गया है। तो ये यहाँ तक तो हम ना कि आगे हैं। अब यहाँ पे आने के बाद नेक्स्ट ना कि इसको ना कि हम मज़ीद हल करते हैं। चलें फिर ना कि मज़ीद इन्हें ना कि हम हल करते हैं। तो पहले इसको देखें तो यहाँ पे इसको ना कि हम ना कि मज़ीद इसकी तर्जीह नहीं कर सकते, इसको हमने फिर वैसे ही लिख देना है, यानी 3x इंटू x माइनस y, इसको तो हमने वैसे ही लिखना है। फिर ये आगे चलता जाएगा, एंड पे ना कि इकट्ठा ही हम सबको ना कि काट देंगे। अब नीचे अगर आप लोग देखें ये 10 तो हमारे पास कॉमन आ गया। अब इस अंदर देखें तो अंदर आप लोगों के पास ना कि 3 टर्में हैं, तो इनकी ना कि आप लोग तर्जीह कर लें, यानी कि इन दोनों को ज़रब दें तो आप लोगों के पास आ जाएगा माइनस 2 x की 2 y की 2। इनको ना कि आप लोग अपने जहन में रखें या इधर ना कि साइड पे लिख लें, माइनस 2 x की 2 y की 2। अब दरमियान वाले को आपने इस तरीके से तोड़ना है कि उसे जमा माइनस करें तो जवाब इसी के बराबर है, और ज़रब करें तो जवाब माइनस 2 x की 2 y की 2 के बराबर आ जाए। तो चलें हम ना कि इसको तोड़ के लिख लेते हैं। ये एक दफ़ा x की 2 तो वैसे आ गया, मैं इसको ना तोड़ के लिखता हूँ जमा 2xy माइनस xy, ये इस तरीके से, और माइनस 2y की 2 ये मेरे पास ना कि वैसे ही आ जाएगा। अब मैं देखता हूँ कि जब मेरे पास कंडीशन पूरी हुई या नहीं, 2 में से माइनस का 1 निकाल लें तो जमा का 1 आ जाएगा, यानी कि जमा माइनस वाली कंडीशन तो पूरी होगी। 2 1 2 प्लस है माइनस है तो हमारे पास जवाब माइनस में आ जाएगा, तो यानी कि इसकी कंडीशन हमारे पास पूरी हो गई हैं। अब हम चलते हैं इसकी तरफ, तो इसमें भी ऊपर आप लोग ना कि मज़ीद तर्जीह नहीं कर सकते, इसको आपने वैसे ही लिख देना है 5y इंटू x जमा 2y। अब उससे नीचे आए, यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो इन तीनों टर्मों में से ना कि आप लोग इनकी ना के तर्जीह कर सकते हैं। अगर ये होती है तो मैं क्या करता हूँ कि इनको ना कि आपस में ज़रब देता हूँ, x की 2 को x की 2 से ज़रब दूँ तो मेरे पास ना कि x की 2 y की 2 आएगा। अब दरमियान वाली टर्म को मैं इस तरीके से तोड़ता हूँ कि उसे जमा माइनस करूँ तो मेरे पास इसी के बराबर आ जाए, ज़रब करूँ तो इसके बराबर आ जाए। तो मुझे ना कि कोई भी टर्म ऐसी नहीं मिलती जिसको मैं ना कि इसको तोड़ूँ और जमा माइनस करूँ तो इसी के बराबर आए, ज़रब करूँ तो इसके बराबर आए। तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मुझे इसको वैसे ही लिखना पड़ेगा, यानी x की 2 जमा xy जमा y की 2, ये मुझे फिर ना कि वैसे ही इसको लिख देना है। अब ये देखें नेक्स्ट तकसीम उसी तरीके से आ गया 2, ये हमारे पास x की 2 माइनस y की 2, तो ये हमारे पास इस फार्मूले के मुताबिक यानी a की 2 माइनस b की 2, यानी एक दफ़ा जमा में और एक दफ़ा माइनस में, तो मैं इसको फिर ना एक दफ़ा जमा में और एक दफ़ा माइनस में लिख देता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया एक दफ़ा जमा में x जमा y और एक दफ़ा माइनस में यानी x माइनस y। ये तो रफ में जस्ट मैंने ना कि याद करने के लिए आपको बताया था, अब ये सवाल का वैसे हिस्सा नहीं होते। अब नेक्स्ट देखें भी, ये हमारे पास 4 वैसे ही आ गया। अब आगे देखिए ना x की 3 माइनस y की 3, ये हमारे पास ना इस फार्मूले के मुताबिक है, a की 3 माइनस b की 3 यानी a माइनस b और इंटू a की 2 जमा a b जमा b की 2। तो चलिए इस फार्मूले के मुताबिक ना इसको हम ना के लिख देते हैं, यानी पहले a माइनस b यानी कि x माइनस y हो जाएगा, उसके बाद a की 2 यानी x की 2 हो जाएगा जमा ए बी यानी xy जमा xy जमा b की 2 जमा यानी कि y की 2। तो ये इस तरीके से हमने लिख देना है। अब लिखने के बाद नेक्स्ट इसे ना कि हम मज़ीद हल करते हैं तो हमारे पास ना कि ये आ जाएगा, ये ऊपर वाला तो उसी तरीके से आ जाएगा क्योंकि इसकी तो मज़ीद तर्जीह नहीं हो सकती, 3x इंटू एक्स माइनस वाई। नीचे वाले में देखेंगे तो ये 10 है, उसके बाद ये हमारे पास क्योंकि इनको हमने तोड़ के लिखा था
ये एक हमारे पास ना कि इसका जोड़ा बन जाएगा, ये दूसरा बन जाएगा। पहले जोड़े में से देखें हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं। पहले जोड़े में से हमारे पास एक्स कॉमन निकल आएगा, एक्स कॉमन निकला तो बाकी यहाँ पे एक्स बच गया जमा 2y बच जाएगा, ये इस तरीके से। अब इस जोड़े में से अगर आप लोग देखें कुछ भी कॉमन नहीं बल्कि y कॉमन निकल y, तो मैं y को कॉमन निकाल लेता हूँ। अलामत जो पहली रकम के साथ होगी वही कॉमन निकल आएगी। y कॉमन निकल आया, अलामत माइनस कॉमन निकल आई, तो अंदर वाली अलामतें चेंज होंगी। ये माइनस है तो ये जमा का x आ जाएगा, ये मेरे पास माइनस है तो ये जमा का 2y इस तरीके से आ जाएगा। अब साथ में हमारे पास ये उसी तरीके से आ जाएंगे क्योंकि इनकी मज़ीद हम तर्जीह नहीं कर सकते। x जमा 2y और बटे में हमारे पास ना ये भी उसी तरीके से 6 इंटू एक्स की 2 जमा XY जमा y की 2, और ये भी हमारे पास ना उसी तरीके से आ जाएगा। तकसीम जो है ना वो अगले स्टेप में, अभी हमारे पास ना इसकी पूरी तस्दीह नहीं हुई, तस्दीह पूरी कर लें फिर इस तकसीम को हम ना ज़रब में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये भी हमारे पास फिर ना उसी तरीके से फिर आ जाएगा x जमा y और x माइनस y। नीचे वाला भी हमने उसी तरीके से लिख देना 4 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स की 2 जमा XY जमा y की 2, ये हमने ना वैसे ही लिख देना है। तो चलें इनको ना कि मज़ीद हम ना कि आगे सॉल्व करके ना लिख देते हैं। तो अब इनको ना कि मज़ीद अगर हम ना कि सॉल्व करके लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये बाकी तो हमारे पास वो उसी तरह से चीज़ें आती जाएंगी, यानी 3x इंटू एक्स माइनस वाई बटे में अगर आप लोग देखेंगे तो ये 10 हमारे पास वैसे आ गया। अब इन दोनों टर्म में से देखेंगे तो आपके पास x प्लस वाई जो है वो कॉमन निकला है, x प्लस 2y ये कॉमन निकला है, यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे हमारे पास माइनस y बच गया। तो इस तरीके से इनकी भी हमने तस्दीक कर ली है। अब आगे इसकी देखें तो ये 5y इंटू एक्स प्लस 2y ये ऑलरेडी तस्दीक हुई है। नीचे देखेंगे तो इसकी भी हमने ऑलरेडी तस्दीक कर ली थी जितनी हो सकती थी, और उससे आगे देखें तो हमारे पास ना किस तकसीम है। अब इसको ना हम ज़रब में कन्वर्ट कर देंगे, ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, यानी 4 इंटू एक्स माइनस वाई और x की 2 जमा XY जमा y की 2 ये आ जाएगा, और बटे में हमारे पास आ जाएगा ये वाला 2 इंटू एक्स जमा वाई और x माइनस वाई। अब हम देखते हैं कि जो कटते हैं उनको हम काट देते हैं और बाकी जो बचेगा वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं ना कि 3 को देखूं वो किसके साथ कट सकता है, तो ये मेरे पास ना कि 3 1 3 3 2 6 ये इसके साथ कट गया है। उसके बाद देखो x किसी के साथ कटता है, यानी कि x किसी में ब्रैकेट के बाहर है तो किसी में भी ब्रैकेट के बाहर नहीं है, तो यानी कि x तो हमारे पास नहीं कट रहा है। अब उससे आगे चलें, हमारे पास x माइनस वाई है तो ये x माइनस वाई इस x माइनस वाई से कट गया है। अब आगे देखें मेरे पास आ गया 5, तो 5 1 5 5 2 10 ये भी मेरे पास कट गया। अब मैं y को देखता हूँ तो y किसी में भी ब्रैकेट के बाहर नहीं है तो ये नहीं कटेगा, तो x जमा 2y इस x जमा 2y से कट गया है। अब नेक्स्ट मज़ीद देखें तो ये हमारे पास है जी 4। अब इस 4 को ना मैं काटता हूँ तो ये 2 के साथ कट गया, 2 1 2 2 2 4 ये फिर कट गया, 2 1 2 इस 2 के साथ कट गया। आगे देखें x माइनस वाई है तो ये इस x माइनस वाई से कट गया, x की 2 जमा XY जमा y की 2 ये इसके साथ ना कट गया। अब जो ऊपर बचे हैं उनको हम ऊपर लिख देंगे, जो नीचे बचे हैं वो हम ना नीचे लिख देंगे। ऊपर अगर आप लोग देखें यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे y बच गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचता, तो हमने ऊपर सिर्फ लिख देना है x y। नीचे अगर आप लोग देखेंगे ये 2 बच गया और उसके अलावा ये x प्लस वाई बचता है, इसके अलावा हमारे पास ना कुछ भी नहीं बचता। तो यही फिर ना कि हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी सवाल का अगर हम 9वां जुज़ देखें तो हमारे पास ना इसमें भी 3 टर्में हैं, 2 ज़रब हो रही हैं और 1 तकसीम हो रही है। तो इनको बिना कि हम 1 बाई 1 सब की तस्दीक करेंगे, तस्दीक करने के बाद एंड पे इसको ना ज़रब में तब्दील करेंगे और फिर हम ना एंड पे सबको ना इकट्ठा ही काटेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ना तस्दीक करते हैं। इसमें अगर आप लोग देखें सबसे जो पहली टर्म है तो यहाँ पर 2 का टेबल जो है वो कॉमन निकल रहा है, 2 का टेबल हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर x की 2 बच जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 49, यानी 49 को अगर हम 2 से ज़रब दें तो 98 के बराबर आता है। अब उससे नीचे अगर हम आएँ हमारे पास x की 3 माइनस 125 इनमें से कॉमन कोई नहीं निकलता, लेकिन ना ये मेरे पास एक ना फार्मूला बन रहा है, यानी x का क्यूब x का मकाब माइनस ये 5 का मकाब है, यानी कि 5 को अगर मैं 3 दफ़ा ज़रब दूँ ना तो मेरे पास 125 आता है। वो मैं आपको दे के भी दिखा देता हूँ, 5 ज़रब 5 ज़रब 5
ये देखेंगे तो 5 की 3 यानी कि 125 के बराबर आ जाएगा। तो ये इसलिए मैंने इसको 5 की 3 के बराबर लिख लिया है। आगे आएँ, इसमें से अगर आप लोग देखें तो आपके पास कॉमन तो कुछ भी नहीं निकल रहा, लेकिन ये है कि इनकी हम तस्दी तो फिर कर सकते हैं ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ना ज़रब दे देंगे। -10x की 2 हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं -10x की 2। अब -10x की 2 इसको हमने इस तरीके से तोड़ना है कि जमा माइनस करें तो इसी के बराबर है, ज़रब करें तो इसके बराबर है। तो चलिए मैं इसको तोड़ता हूँ। तो x की 2 -5x जमा मेरे पास आ जाएगा इसका 2x और -10 उसी तरीके से आ जाएगा। अब ना कि मैं देखता हूँ कि ये मेरे पास कंडीशन भी पूरी होती है या नहीं। -5 जमा 2 मैं कैलकुलेटर से देख लेता हूँ। -5 जमा 2 -5 जमा 2 इक्वल करेंगे तो -3 के बराबर, यानी कि जमा माइनस करने से इसके बराबर आ जाता है। अब मैं ज़रब देता हूँ, 5 2 10, ये प्लस माइनस यानी कि 2 मुख्तलिफ अलामतें, जवाब माइनस में भी आ जाएगा। अब नीचे देखें इनमें से, तो इनमें से हमारे पास ना कि 3 कामन आ जाएगा। तो 3 कामन आ गया यानी 3 का टेबल, तो यहाँ पे x बच जाएगा और माइनस में मेरे पास ना कि 7 3 21 7 बच जाएगा इस तरीके से। अब ये तकसीम मैंने उसी तरीके से लिखी जानी है। अब नेक्स्ट देखें भी इनमें से, तो हमारे पास है जी x की 2 जमा 5x -14, इनकी ना कि हम तस्दीक कहते हैं, यानी इन दोनों को ना कि मैं ज़रब देता हूँ तो मेरे पास एक का ना आ जाता है, इसको ना कि हम हटा दें तो मेरे पास आ जाता है -14x की 2। अब ये जो दरमियान वाली रकम है मैंने इस तरीके से तोड़ना है कि उसे जमा माइनस करेंगे इसी के बराबर है, ज़रब करें तो हमारे पास ना कि इसके बराबर आना चाहिए। तो चलिए मैं इसको तोड़ता हूँ। ये x की 2 तो मैं लिख देता हूँ जमा 7x -2x। अब 7 में से माइनस के 2 निकालें, जमा के 5 आ जाएंगे, 7 2 14 प्लस माइनस माइनस भी, यानी कि इसको मैंने बिल्कुल ठीक तरीके से तोड़ दिया है। बाकी ये -14 उसी तरीके से आ जाएगी। अब इसकी भी मैं तस्दीक करता हूँ, इन दोनों को अगर मैं ज़रब दूँ तो मेरे पास आ जाता है 25x की 2। अब मैंने 5x को इस तरीके से तोड़ना है कि उसे जमा माइनस करें तो इसी के बराबर है, ज़रब करें तो जवाब 25x की 2 के बराबर है। तो मैं ना कोई भी कम्बिनेशन मुझे ऐसा नहीं मिलता जिसको मैं ना कि इसको तोड़ के बनाऊं और मेरे पास ना कि जमा माइनस करने से यही आए, ज़रब करने से 25x की 2 आए। अगर नहीं मिलता तो फिर इसको ना कि हम वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि इसकी मज़ीद तर्ज़ी नहीं हो सकती, इसको हमने फिर वैसे ही लिख दिया। अब नेक्स्ट हम अगले स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखें 2 तो चले हमारे पास वैसे आ गया, तो ये हमारे पास ना एक फार्मूला बन रहा है, यानी x का मुरब्बा माइनस ये 49 जो होता है ये 7 का मुरब्बा होता है। तो इसको फिर ना कि आप लोग बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दें। अब नीचे देखें ये वाला जो है ये हमारे पास ना कि फार्मूला होता था a की 3 माइनस b की 3 वाला, ये वाला जो है ये उसके मुताबिक ना अब हमारे पास बन रहा है, यानी a की 3 माइनस b की 3। इसको हम क्या लिख सकते थे, a माइनस b, तो हम भी यहाँ पे लिख देते a माइनस b यानी x माइनस 5। अब उसके बाद हम क्या लिख सकते a की 2 यानी x की 2, उसके बाद क्या ए बी, यानी इन दोनों को ज़रब दे के लिखना, 5 और x को ज़रब दें तो 5x आ जाएगा। उसके बाद प्लस b की 2 यानी 5 का मुरब्बा, 5 का मुरब्बा 5 5 हमारे पास ना 25 होता है। तो ये हमने ना फार्मूला खोल के लिख दिया है। अब आगे मज़ीद चलें तो इनके हमने ना कि जोड़े बना लेने हैं, क्योंकि इनके ना कि हम तोड़ के पहले लिख चुके हैं। अब इस जोड़े में से देखें तो हमारे पास x कामन निकल आया, ये ज़रब हमने वैसे लिख देना है, x कामन निकल आएगा तो बाकी यहाँ पे x बच जाएगा और माइनस में 5 बच जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आपके पास +2 कामन निकल आएगा, तो बाकी हमारे पास यहाँ पे x और -5 ये इस तरीके से आ जाएगा। अब नीचे देखें ये तो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि इसकी तो मज़ीद हम तर्जीह नहीं कर सकते। ये तकसीम भी वैसे आ गया। अब इनको भी हमने तोड़ के लिखा तो इनके भी हम ना कि जोड़े बना के ना कि कामन निकाल लेते हैं। इसमें से कामन निकालें तो हमारे पास x कामन निकल आएगा, बाकी यहाँ पे x बच गया जमा 7। अब इनमें से देखें ना तो हमारे पास अलामत माइनस की आ गई और कामन ना कि 2 का टेबल निकल रहा है। अब जब 2 का टेबल कामन निकल आया और माइनस भी कामन निकल आई तो अंदर वाली अलामतें चेंज करके लिखनी है। ये माइनस है तो ये हमारे पास प्लस में आ जाएगा, ये भी माइनस है तो ये भी हमारे पास ना कि प्लस में आ जाएगा, यानी x + 7 आ जाएगा। तो नीचे क्योंकि इसकी हम तर्जीह नहीं कर सकते थे तो इसको हमने ना कि वैसे ही लिख देना है इस तरीके से। अब इसे ना कि हम मज़ीद आगे ना कि हल करके लिखते हैं। अब ये देखें भी पहला जो हमारे पास है 2 × अब ये ना a की 2 माइनस b की 2 वाला जो फार्मूला है ना उसके मुताबिक एक दफ़ा इसे जमा में लिख देते हैं और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख देते हैं इस तरीके से। अब जो नीचे वाला है ये तो हम ना कि पहले ही तस्दीह कर चुके थे, इसको हमने ना वैसे ही लिख देना है इस तरीके से। अब नेक्स्ट आगे चलें मज़ीद तो हमारे पास आ जाता है जी ये ज़रब में
अब इन दोनों में से देखें x माइनस 5 ना के कॉमन निकल आता है, x माइनस 5 कॉमन निकल आया, यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे प्लस 2 बच गया। ये इस तरीके से लिख देना है। और नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो 3 इंटू एक्स माइनस 7 कॉमन आ गया। ये तकसीम अभी तक हम वैसे ही लिखें क्योंकि अभी तक तस्दीक हमारे पास पूरी नहीं हुई है। अब इन दोनों में से देखें तो x प्लस 7 जो है वो कॉमन है, हमने यहाँ पे x प्लस 7 लिख लिया, यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे माइनस 2 बच गया इस तरीके से। अब नीचे ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा x की 2 जमा 5x जमा 25 की, ये हमारे पास ना कि वैसे ही आ गया है। अब आगे मज़ीद इसे हम हल करते हैं तो हम देखते हैं कि जो तर्जीह थी ना वो हमने ना सबकी कर ली है। अगर हमने तर्जीह सबकी कर ली है तो अब हम क्या करते हैं, इस तकसीम को ज़रब में कन्वर्ट करते हैं, फिर देखते हैं जो कटते हैं उनको काट देते हैं। ये हम बाकी सारी चीज़ें हमने वैसे ही लिखते आना है, ये हमने वैसे ही लिख देना है। नीचे ये भी हमारे पास एक्स माइनस 5 और x की 2 जमा 5x, यानी कि बाकी सारा कुछ हमारे पास ना कि वैसे ही आता जाएगा। अब ये ज़रब में है जी x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 और नीचे हमारे पास है 3 इंटू एक्स माइनस 7। अब इसको ज़रब में कन्वर्ट करते हैं, ज़रब में कन्वर्ट करेंगे ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। x की 2 जमा 5x जमा 25 और बटे में हमारे पास आ जाएगा x जमा 7 और x माइनस 2, ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब ना कि हम ना कि जो कटते हैं हमारे पास उनको हम काट देते हैं। 2 को देखें सबसे पहले तो कोई भी हमारे पास ब्रैकेट के बाहर 2 नहीं है तो 2 से तो हमारे पास कुछ भी नहीं कटता। x प्लस 7 देखें, ये है x प्लस 7 और x प्लस 7 कट गया। x माइनस 7 देखें, ये इसके साथ कट गया। x माइनस 5 देखें, ये इसके साथ कट गया। x प्लस 2 देखें तो वो हमारे पास नहीं है तो वो नहीं कटेगा। उसके बाद आगे देखें x की 2 जमा 5x जमा 25, ये इसके साथ कट गया। अब जो ऊपर बच गया वो हम ऊपर लिख देते हैं और जो नीचे बच गया उसे हम नीचे लिख देंगे। तो चलिए इनको ना कि हम लिख देते हैं। ऊपर देखें तो आपके पास 2 इंटू ये x प्लस 2 बच गया, इसको आप लोग लिख दें। नीचे अगर आप लोग देखें तो आपके पास सिर्फ 3 बचता है, बाकी सारा कट गया, तो ये आपके पास फिर इसका आंसर है। सॉरी, ये 3 के साथ ना ये x माइनस 2 भी बच रहा है तो इसको आपने यहाँ पे x माइनस 2 भी लिख देना है, यानी कि ऊपर हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस 2 बच गया ये दोनों, नीचे 3 इंटू एक्स माइनस 2 बचेगा, तो ये वाला हमारे पास इसका आंसर आएगा। इसी सवाल का अगर हम 10वां जुज देखें तो इसमें भी हमारे पास कि 3 मुख्तलिफ टर्में हैं। तो यहाँ पे देखें ना सब में ना कि ज़रब है, यानी कि इसमें तकसीम वाला हमारे पास ना चक्कर नहीं है। जस्ट हमने क्या करना है कि इसकी तस्दीक करनी है और तस्दीक करने के बाद ना कि डायरेक्ट हम इनको ना कि काट सकते हैं। तो चलें तस्दीक करनी ना हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखें तो हमारे पास x कॉमन निकल आएगा, तो बाकी यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे बचेगा माइनस 2। नीचे वाले में देखें तो हमारे पास ना कि 2 कॉमन निकल आएगा, तो बाकी देखेंगे यहाँ पे x और जमा 3, ये इस तरीके से हमारे पास बच गया। आगे देखें मज़ीद तो इसमें देखें तो हमारे पास कॉमन कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि इनकी हम ना कि तस्दीक कर देते हैं। इन दोनों को ज़रब दें तो माइनस 6x की 2 आ जाएगा। अब दरमियान वाली जो रकम है इसको इस तरीके से तोड़ना है कि उसे जमा माइनस करें तो इसी के बराबर है, तो ज़रब करें तो इसके बराबर आ जाए। चलें हम इसको ना फिर तोड़ के लिख देते हैं। हम लिख देते हैं जमा 3x माइनस 2x माइनस 6 हमारे पास वैसे ही आ जाता है। अब हम देखते हैं कि क्या हमारी कंडीशन पूरी होती हैं या नहीं। तो 3 में से अगर 2 निकालें तो 1x, यानी जमा माइनस करने से तो ये आ गया है। 3 2 हमारे पास 6 है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि दोनों कंडीशन हमारे पास पूरी हैं। अब इन दोनों में से देखें तो x हमारे पास कॉमन निकल आएगा, बाकी यहाँ पे x बच गया, माइनस में हमारे पास ना कि 5 बचेगा। अब आगे चलें, इसमें देखिए 6 का टेबल कॉमन निकल रहा है। वैसे तो 2 का भी निकल रहा था, 3 का भी, लेकिन जो बड़ा टेबल होता है वो हमने कॉमन निकालना होता है। बाकी यहाँ पे x बच गया, माइनस 6 5 30, 5 बच गया। अब नीचे वाले में देखें इन दोनों में से हमारे पास x कॉमन निकल रहा है, बाकी यहाँ पे x बच गया और माइनस 2, ये इस तरीके से हमने लिख लेना है। अब नेक्स्ट इसे ना कि मज़ीद अगले स्टेप में लेके चलते हैं, तो इसकी तो तस्दीक होगी जितनी को होनी थी, तो इसे तो हमें मज़ीद तस्दीक करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे भी हमारे पास ना कि मज़ीद तस्दीक करने की ज़रूरत नहीं है। अब इनमें से देखें, ये हमने ना कि चूँकि तोड़ के लिखे थे तो इनके जोड़े बना के ना कॉमन निकाल लेते हैं। इन दोनों में से देखें तो हमारे पास x कॉमन निकल आएगा, यहाँ पे बच जाएगा x जमा 3। इन दोनों में से देखें तो माइनस 2 कॉमन निकल आएगा। एक तो 2 का टेबल कॉमन निकल आया, एक अलामत माइनस 2 की कॉमन निकल आई है। अंदर वाली अलामतें चेंज होके आएंगी, दोनों माइनस से दोनों जमा की होके आ जाएंगी। यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे जमा 3 बचेगा। नीचे वाला इसको तो मज़ीद तस्दीक करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको हमने वैसे ही लिख देना है
और उससे आगे चलें तो इसमें से भी हमें किसी की तरजीह करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी बस जितनी की तरजीह होनी थी वो हमने कर दी है। अब अगले स्टेप में चलें तो हमारे पास ना कि आ जाएगा यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो x इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा, नीचे 2 इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा, साथ में ज़रब हो रहा है जी। अब इन दोनों में से देखें x प्लस 3 कामन निकल रहा है तो हमने x प्लस 3 कामन निकाल लेना है। बाकी यहाँ पे देखें x बच जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 बच जाएगा इस तरीके से, और बटे में वही x इंटू एक्स माइनस 5। अब ज़रब दे देते हैं ये 6 इंटू एक्स माइनस 5 और बटे में अगर आप लोग देखें x इंटू एक्स माइनस 2। ये इस तरीके से हमारे पास आ गया। जितनी तस्दीक कर सकते थे वो हमने कर दी है। अब हम ना के ऊपर नीचे देखते हैं, जो कटते हैं उनको काट देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ना, ये जो x है इस x के साथ कट गया है तो ये हमने काट दिया। उसके बाद आगे चलें, x जमा 3 इस x जमा 3 से कट गया है, x माइनस 2 जो है वो इस x माइनस 2 से कट गया है। आगे देखिए x माइनस 5 जो है इस x माइनस 5 से कट गया है। अब मज़ीद अगर आप लोग देखें कोई चीज़ कटती है नहीं, ये है जी 2 1 2 2 3 6, ये भी हमारे पास ना कि कट गया है। अब अगर हम ऊपर देखें ना, हमारे पास जो बचता है वो एक 3 बचता है और एक x माइनस 2 बचता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ 3 इंटू एक्स माइनस 2। नीचे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ना कि ये भी कट गया, ये भी कट गया, सिर्फ x बचता है, यानी कि 3 इंटू एक्स माइनस 2 बटा x जो है इसका आंसर मेरे पास आ गया है।